थोड़ा ध्यान दो। ये खत्म कैसे होगा रे? बता अनुच्छेद 15 में क्या बताए थे? साउंड तन कम कर ना, फटल ढोल का शराब बोलती है। देखो सही आ रहा, ध्यान दो। क्वेश्चन में मौलिक अधिकार हम बता चुके थे, अनुच्छेद 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25 इसे हम लेकर चल गए थे। कहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा? 70 तक। 71 से स्टार्ट होगा ना, 70 तक बताए थे। मंत्रिमंडल ना जाओगा, बताते राष्ट्रपति होनी चाहिए किस अनुच्छेद में? 52 में। राष्ट्रपति की संघ कार्यपालिका होनी चाहिए अनुच्छेद 53 में। 63 में बताए थे उपराष्ट्रपति होनी चाहिए, 63 में उपराष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति 52 होना चाहिए। 56 में बताए थे अच्छे शपथ ग्रहण किस पर? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण 56, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण कितना? 66। बोलो मत। 72 में बताए थे राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग कर सकता है। किसमें शक्ति का प्रयोग कर सकता है? अगर मर्डर कर दो तुम लोग आराम से तो राष्ट्रपति चाहे क्या कर लगा, बचा सकता है। हम लोग लेकर चलते हैं मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल की बात अगर बोले तो अनुच्छेद 74 बुआ कहती है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता सलाह देगी। मतलब प्रधानमंत्री जो है सलाह देने काम किसको करता है? राष्ट्रपति को। यानी कोई काम करेगा मंत्रिपरिषद सब मिलकर सलाह बनाती है, और सलाह बनाकर वह बातें बनाकर जो फैसला निकलता है, जो निर्णय निकलती है, वो निर्णय प्रधानमंत्री किसको जाकर सुनाती है? राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद में? 74 में। फिर सुनो, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। किस अनुच्छेद के तहत? 74 के तहत। 74 के तहत मंत्रिपरिषद जब हुआ है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता देगा। मंत्रिपरिषद बनता किससे है? तो सभी लोकसभा के सदस्य, सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर क्या बनता है? हुआ मंत्रिपरिषद का गठन होता है। वही मंत्रिपरिषद कुछ अपना क्या निकलता है? निर्णय निकालता है। वो निर्णय एक व्यक्ति लेकर, जो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं, वो प्रधानमंत्री जाते कहाँ किसको देने के लिए? हुआ राष्ट्रपति को। उप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाकर वह सलाह देती है। तो अनुच्छेद 74 बोलेगी जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले अनुच्छेद 75 की बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अभी भी आई क्वेश्चन पूछा जाता है जो अनुच्छेद 15 हर हाल में पूछा ही जाता है। तो अनुच्छेद 75 बोला जाता है मंत्रियों के रूप अन्य प्रावधान। मतलब जितना भी काम होता है मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान की घटनाएं किसमें? तो अनुच्छेद 75 में बोला जाता है। अनुच्छेद 75 बोला जाता है वो मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान किस अनुच्छेद में बोला जाता है? वो अनुच्छेद 75 की ओर हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले अनुच्छेद 75 के बाद 76 में अगर आप बोलते हैं बुआ, तो 76 में कहा जाता है, ध्यान दो, अनुच्छेद 76 कहता है, आर्टिकल 76 कहता है भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होना चाहिए बुआ। भारत के लिए क्या होना चाहिए? अटॉर्नी जनरल। सरकारी व्यवसाय का संचालन, अगर सरकारी व्यवसाय का संचालन की बात अगर बोले तो अनुच्छेद 77 70 आर्टिकल 77 कहता है बुआ भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन करना। भारत सरकार का। गुड, वेरी गुड। लाइट खत्म, जा। जनरेटर आप चलाएगी? नहीं चला पाएगा। 77 में कहता है भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन। अब उतना ही इसका मतलब लाइट आ गया। अगर उतना ही जरूरी होता ना, लाइट आ गया, उतना ही जरूरी होता गाना बजाना, तो क्या करता बुआ? जनरेटर चला लेता। कोई मतलब नहीं है तो गुड, ना है तो वेरी गुड। हाँ ना, लाइट आ गया फिर से। तनके दिल के लिए खुश दिया, फिर नाराजगी।
चलो कोई बात ना, आज उन लोग का दिन है, 2-3 दिन है, मेरा भी दिन हुआ था, हम भी खूब गर्दा बजाए थे, 5 से लेकर 10 तक 9 तक सब कान अनहोर कर दिए थे। 1 लाख खाली बजे कर लिए थे, खूब बजाए। चलो ध्यान दो, 77 में कहता है क्वेश्चन वो, भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन, भारत सरकार है वो अपने व्यवसाय क्या कर सकती है, वो लेखा जोखा संचालन करने का कार्य जो है अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद किसमें है 77 में, अनुच्छेद 77 वो बोलता है भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन करना। अनुच्छेद 78 बोलती है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो है, जो प्रधानमंत्री जो कार्य करेगा, जो निर्णय लेगा प्रधानमंत्री, वो सभी निर्णय किसको बताएगा बुआ, राष्ट्रपति को। हम कल बताए थे ये बुआ दादाजी है, ये दादाजी है और दादाजी के एक पुत्र है, वो पुत्र के विवाह हुआ हो गया है, माना कि ये दादाजी जिंदा मर गए, माना कि दादाजी है पिताजी तुमने एक शादी हुआ है, माना कि तुम बोले कि जब तुमने पिताजी मान लो बुढ़ पुरान हो जाएंगे, तुम जवान हो जाएगा, एक शादी हो गया, फिर से अगर शादी करने की इच्छा होगा तुम्हारा, बोले कि दादा जब पिताजी हमें शादी करने का मन है, तुम बोल रहा है किसको, पिताजी को, पिताजी केवल रोक सकते हैं, या तुम दादाजी के जाकर बोलोगे दादाजी केवल रोक सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं बउआ ऐसा काम मत करो, गलत काम है, मानो या ना मानो तुम्हारा हाथ में। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के कार्य करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री। कर्तव्य उनका है एक बार पूछना, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है एक बार दादाजी से पूछ ले, लेकिन मानो या ना मानो तुम्हारा हाथ में। उसी प्रकार प्रधानमंत्री मानेगा या नहीं मानेगा किसके हाथ में, प्रधानमंत्री जी के हाथ में। केवल ही राष्ट्रपति क्या है, शेष नाग व्यक्ति है, सलाह देता है बउआ ऐसा काम मत करो। माना कि बिहार में बड़ा से बड़ा सा क्या बनने जा रहा है, पेप्सी प्लांट, तुम्हारे नाम ने पेप्सी प्लांट छोटा मोटा हो गया, माना बहुत ऐसा चीज बना रहा है अरबों रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री अरबों रुपया हमारे बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए एकदम बौला हो गए। एक बार जाकर किनसे जाकर पूछेंगे, राष्ट्रपति जी से, बोलेंगे हम बिहार में अरबों रुपया का प्लांट कोई चीज में लगा रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या बोलेगा, वो जो अपना अधिकारी लोग होता है, जाइए छानबीन कीजिए जो प्रधानमंत्री सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जाकर फिर वो अधिकारी लोग जाएगा, राष्ट्रपति बोले नहीं वहाँ इन्वेस्ट करने का कोई ताजुब नहीं बन रहा, वहां पर आमदनी नहीं आएगा, लोगों का कल्याण नहीं होगा। तब जाकर इन्होंने क्या बोलेगा, बुआ ठीक है प्रधानमंत्री को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री जी जाएंगे समझाएगा राष्ट्रपति जैसा काम मत कीजिए, वहां पर कोई आमदनी नहीं होने वाला है, लोग का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री चुपचाप फिर उठ के यहाँ पर आएगा, फिर बोलेगा हम काम करेंगे। राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री का कर्तव्य है पर राष्ट्रपति से पूछे। भोज आने लगते हो, आरी उरी न रहता है गोतिया, मेरा कर्तव्य बनता है एक बार पूछ लेना, खाना नहीं खाना उसका जिम्मेदारी है। बार बार बोलते हैं नाम उछालो मत। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन अनुच्छेद 79 का आता हुआ है संसद का संविधान, क्या बोलता हुआ, संसद का संविधान। अनुच्छेद 79 क्या बोलता है, अनुच्छेद 79 बोलता है संसद का संविधान। हम लोग संसद में घुस गए, सभी बुआ कानून का लेखा जोखा, कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद में। संसद ही कानून बना सकता है, संसद ही कानून को तोड़ सकता है। आगे लेकर चलते अनुच्छेद 80 कहती है बुआ राज्य के लिए परिषद एवं संरचना। राज्यों के लिए क्या होना चाहिए बुआ, परिषद और संरचना, मतलब राज्य होनी चाहिए, एक राज्य होनी चाहिए, राज्य का परिषद होना चाहिए। किस अनुच्छेद में बोल रहा है, 80 में। 79 में क्या बोल रहा है, संसद का संविधान होना चाहिए। 80 में क्या बोल रहा है बुआ आपका, 80 में बोल रहा है राज्यों की परिषद का संरचना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलता है 81 में, 81 कहती है बुआ यहाँ पर लोकसभा की संरचना, 80 बोलती है राज्यसभा की संरचना और 81 बोलती है लोकसभा के संरचना। फिर ध्यान दिया जाए 80 क्या बोल रही है, राज्यसभा की संरचना और 81 क्या बोलती है,
लोकसभा की संरचना। हम लोग आते हैं 82 में। 80 में क्या बोलता है? राज्यसभा। 81 में क्या बोलेगा? लोकसभा। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। गुड। आगे लेकर चलते हैं 82। 82 में कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। जनगणना अगर बोला जाए 82, 80 बोला जाए, 79 बोला जाए संसद, 80 बोलेंगे राज्यसभा, 81 बोलेंगे लोकसभा, 82 बोलेंगे जनगणना। 82 क्या बोलेंगे? फिर ध्यान दो, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 जनगणना। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बीपी में तो खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपी मतलब बिहार पुलिस। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमको पूछवे करेगा। हमरे अगल बगल फिर अगर हम फिर फॉर्म भर देंगे, अब बाई चांस अगल बगल लड़कियां बढ़ जाए, लड़का बढ़े, हम सबको निकाल देंगे, उस हॉल के निकाल देंगे, पक्का हम हॉल के निकाल देंगे। अगल बगल की जितने लड़कियां थी ना, 10 12 पंडे को सबको ला बता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 83 कहती है संसद के सदनों का अवधि मतलब कार्यकाल। संसद के अवधि बोला जाए 83 में, संसद बोला जाए 79 में, राज्यसभा बोला जाए 80 में, लोकसभा बोला जाए, और 82 में क्या बताए थे? 83 में क्या बताए थे? 83 में संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन मतलब राज्यसभा लोकसभा का दोनों का कार्यकाल होना चाहिए। राज्यसभा लोकसभा मिलकर क्या चीज गठन करता है? वो संसद का निर्माण करता है। फिर ध्यान दो, संसद का निर्माण किस प्रकार होता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर क्या चीज करता है? प्रयोग करता है वो संसद। तो संसद का दोनों सदनों का जो अवधि है वो किस में होना चाहिए? 83। किस में होगा वो? 83 में। फिर से हम लोग बोलते हैं 79 में हम क्या बताए थे? एक संसद होना चाहिए। 80 में बताए थे राज्यसभा होनी चाहिए, 81 में बताए थे लोकसभा होनी चाहिए, 82 में बताए थे जनगणना होना चाहिए, 83 में हम बता रहे हैं बुआ संसद के दोनों सदनों की अवधि होना चाहिए। दोनों सदनों का मतलब क्या बताए थे? राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट हम बता रहे हैं अनुच्छेद 84 क्या कहती है? अनुच्छेद 84 कहते हैं संसद के सदस्य के लिए योग्यता, यानी कि संसद के जो सदस्य हम बनेंगे उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सर्वप्रथम अगर राज्यसभा हम जानी होगी तो हमको 35-30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा हम जानी होगी तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए कितना उम्र बुआ? लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए हम बोले तो कितना? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए बोले तो 35 वर्ष, प्रधानमंत्री पीएम के लिए बोला जाए तो कितना हुआ? 25 वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार हम मुख्यमंत्री की बात अगर बोले जाए, मुख्यमंत्री 21 वर्ष, मुख्यमंत्री 21 वर्ष। गलत बात, जो पढ़ाते हैं सो सुनो चुपचाप। अगर पीएम की बात बोले कितना? 25 साल। कितना साल हुआ? 25 साल होगा तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, 21 साल होगा तो मुख्यमंत्री बन जाओगे, 18 साल पूरा होगा तुम वोट देने का अधिकार हो जाता है, 35 साल होगा राष्ट्रपति, 30 साल राज्यसभा। समझ में आ रहा चीज को? हाँ बोलो। हाँ, अग्निवीर के लिए फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। अग्निवीर की जो लड़का है उसके लिए फेमस क्वेश्चन है, जो राज्यसभा के लिए कितना उम्र चाहिए, लोकसभा के लिए कितना उम्र चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, राष्ट्रपति का वेतन कितना, प्रधानमंत्री का वेतन कितना, ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हुआ बोलो? कौन? प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा कितने वर्ष में बनता है? 25 वर्ष में। तो 25 वर्ष राज्यसभा थी, लोकसभा का वही राज्यसभा बोलेगा तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति बोलता है 35 वर्ष। समझ में आ रहा? क्योंकि लोकसभा कितने वर्ष का अवस्था में बनता है? 25 वर्ष के अवस्था में। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है बुआ? प्रधानमंत्री जी। समझ में आ रहा चीज को? तो लोकसभा बनेगा 25 वर्ष, उनका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनेगा बुआ 25। अगर यंग रहेगा तब नहीं रुपा लूटेगा बुआ। रुपा का लेखा जोखा किसमें होता है? लोकसभा में। किसमें होता है? लोकसभा में। राज्यसभा में रुपा का लेखा जोखा थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। अरे पॉलिटिकल हमारे घसल है, पॉलिटी पूरा घस चुके हैं। क्या हुआ? नेता में सबका दिल खराब, पागल। देखो पढ़ाई के लिए इतना खतरनाक बन जाओ, इतना बन जाओ इस प्रकार गाना के लिए।
ना, पढ़ाई के लिए इस कदर मान जाओ, इस कदर मतलब पढ़ो, इस कदर पढ़ो, लास्ट में नौकरी बोली लो मैं मान गई, हो गया शादी। लेकिन पढ़ेगा तब न नौकरी खुद आएगी। क्या हुआ? 84 क्वेश्चन का आता है बुआ। अनुच्छेद 84 कहती है संसद के सदस्य के लिए योग्यता। हम बता चुके योग्यता के बारे में। 84 क्या कहती है? संसद के योग्यता के बारे में, यानी कि योग्यता का मतलब संसद बनेंगे तो हमें क्या क्या योग्यता चाहिए, राष्ट्रपति के लिए हमें क्या क्या योग्यता चाहिए, प्रधानमंत्री के हमें क्या क्या योग्यता चाहिए। तो राष्ट्रपति के बारे में योग्यता बता चुके, संसद के बारे में योग्यता बता रहे हैं। मतलब कितना 25 वर्ष 30 वर्ष होनी चाहिए। देखो राज्यसभा में कौन कौन जाता है? वरिष्ठ अधिकारी जाता है, बूढ़ा बूढ़ा आदमी जाता है, खतरनाक आदमी रहेगा। राज्यसभा में सब ज्ञानी आदमी रहेगा, सब सब ज्ञानी पढ़े लिखे सज्जन पुरुष रहेगा। और लोकसभा मारपीट करने वाला सब लोग रहता है। समझ में आ रहा चीज को? खतरनाक खतरनाक लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 85 कहती है संसद के सशस्त्र सत्रावासन और विघटन। मतलब संसद को क्या कर सकती है? विघटन कर सकती है। संसद बनता कैसे है बुआ? राज्यसभा और लोकसभा से। तो विघटन करने का क्षमता किस अनुच्छेद में बुआ? 85 में। अगर बोले लोकसभा भंग होगा कि राज्यसभा, अरे बुआ दोनों पहले उधर बैठते, उधर बैठो, दोनों बात करता है। 85 में क्या बोलता है बुआ? संसद के सतत सत्रावासन और क्या करते हैं? विघटन। वही 86 कहा रही है। 86 क्वेश्चन में 86 में होता है सदनों के संबोधित करने संदेश भेजने राष्ट्रपति का अधिकार है। मतलब कहती है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 86 कहती है सदनों को संबोधित करने। संबोधित कौन कर सकता है बुआ? राष्ट्रपति। बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। बुलवाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन बुलाता कौन है? प्रधानमंत्री। याद रखना, बुलवाएगा राष्ट्रपति, बुलाता है प्रधानमंत्री। संविधान सभा को, संसद को संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति के। प्रवक्ता कौन बनता है? राष्ट्रपति। बोलता कौन है? राष्ट्रपति। किसमें? संसद में। किसमें? संसद में। फिर ध्यान दो, वक्तत्व। बुलवाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? प्रधानमंत्री। वक्तत्व कौन देता है? राष्ट्रपति। संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। और संदेश भेजने का अधिकार है। किसके द्वारा संदेश भेजता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को बुलाएगा प्रेम से, आप आइए, सॉरी प्रधानमंत्री को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री को बोलेगा जाइए आप सदन में मेरी बात को रखिए, आप बैठक बुलाइए, आप सभागार बनिए, उसके बाद हम लास्ट में एंट्री मारेंगे और संबोधित करेंगे। कौन बोलता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की यहाँ अधिकार है। अगर ज्यादा नहीं माना तो लोकसभा को भंग कर देगा। कौन? राष्ट्रपति। भंग करने के लिए बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री। अब भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्या समझ में आ रहा चीज को? आगे अनुच्छेद 86 तहत है। अनुच्छेद वो 87 कहती है, फिर ध्यान दो, 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अगर राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण वो किसमें है? 87 में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें है? 87 में। अनुच्छेद 88 कहती है संसद के सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। मतलब सदन के संबंध में मंत्री और महान्यायवादी का भी अधिकार है। महान्यायवादी जिसको राष्ट्रपति ने महान्यायवादी बनाता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति को वो चुनता है। तो सदनों में संबंध मंत्रियों और महान्यायवादी का क्या अधिकार है? इस अनुच्छेद के तहत वो 88 के तहत। किसके तहत? 88 के। अगला क्वेश्चन आज बताओ था अनुच्छेद हम 79 में क्या बताए थे? एक संसद होनी चाहिए। 80 में क्या बताए थे? राज्यसभा होनी चाहिए। 81 में बताए थे लोकसभा होनी चाहिए। 82 में बताए थे जनगणना होनी चाहिए। 83 में बताए थे कदे सदनों का 84 क्या बताए थे? 85 86 जर बन रहा। इसीलिए बोलते हैं कम से कम नोट पॉइंट किया करो, नोट करते चलो। खाली आती है मुंह देखकर चल जाएगी, इसे थोड़ी होता है। एक नवादा से, पिढौली से, दुलारपुर से। चलो ध्यान दो, 88 है। 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 अनुच्छेद सदनों के संबंध मंत्री महान्यायवादी का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है वो संसद के अधिकारी।
अब 80 से लेकर 89 से लेकर 100 तक चलेगा संसद के बारे में। ऐसे हम राज्यसभा के लेकर बारे में चले थे, लोकसभा के बारे में लेकर चले थे। अब वह 89 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 100 तक। ध्यान दो, 89 अनुच्छेद कहता है राज्य की मंत्री परिषद एवं उपाध्यक्ष। राज्य के परिषद अध्यक्ष एवं क्या होना चाहिए? वो उपाध्यक्ष। मतलब राज्यों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें बोलता है? वो 89 में। अनुच्छेद 89 क्या बोलता है? राज्यों का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किसमें? वो 89 में। वही 90 में बोलता है उपसभापति पद के अवकाश और त्यागपत्र पद से हटाए जाना। अगर उपसभापति के पद से अवकाश मतलब हटा देगा, त्याग पत्र दे सकता है और हटाया जा सकता है। किसमें? 90 में। 90 अनुच्छेद अगर बोला जाए, जो बुआ 1 से लेकर 90 तक आए ना वही समझ सकता है। अब बाकी बात 90 से भी अगर समझना हो तो बेहतर से समझो। अनुच्छेद इतना समझना आसान नहीं है, और चाहोगे तो आसान भी है। तो उपसभा के पद से अवकाश और त्याग पत्र पद से हटाए जाना किसमें है? 90 में। किसमें बोलता है बुआ? 90 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है 90 में। अनुच्छेद 91 कहता है 91 बुआ आर्टिकल 91 है उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद कर्तव्य का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। मतलब उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद कर्तव्य का पालन करना, अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। बुआ राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति होता है अनुच्छेद 91 में। किसमें है? 91। मतलब 91। अनुच्छेद 92 कहती है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपसभापति का अध्यक्ष नहीं करना, जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन भी होता है। यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हम हटा भी सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 92 के तहत। मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का कार्यकाल हम किस में कर सकते हैं? 92 में। किस में करेंगे? 92 में। नेक्स्ट कब वो आता है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। लोकसभा की बात अगर बोले तो लोकसभा, सर्वप्रथम लोकसभा में सीटों की संख्या जानती हो 545 है। अब अधिकतम बोले 550 है, लेकिन 552 पहले था, लेकिन दो एग्लो इंडियन को क्या कर दिया? हटा दिया गया। अब वहां पर बनता है 550 सीट। अगर लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या अगर बोले तो 550 है, और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या बोले 245 है, न्यूनतम बोले 243 है। और लोकसभा में अधिकतम बोलेगा 550 और न्यूनतम बोले 545। तो 93 बुआ कहती है लोकसभा के अध्यक्ष और क्या उपाध्यक्ष होने चाहिए। 93 क्या चीज? 94 बोलती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का अवकाश और त्याग पत्र हटा जाना। मतलब क्या बोले 94 क्या बोलती है? लोकसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो पद से हटाए जाने के निर्णय किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद किसमें? 94 में। किसमें वो है? 94 में। फिर ध्यान देना अनुच्छेद 94 कहती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद को अवकाश त्याग पत्र पद से हटाए जाने का कार्य किसमें? अनुच्छेद 94 में। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, इस सब का हटाए जाने के कार्य किसमें? अनुच्छेद 94 में। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, हल्का डिफिकल्ट है, लेकिन जब तक डिफिकल्ट तुम याद नहीं करोगी, अगर मान लिया जाए आज के युग में, देखो आज की डेट में तुम अगर जानना चाहती हो तो समझो अभी 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ बिहार पुलिस का। लमसम 25 लाख फॉर्म में पहले था वो कितना? 17 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। यानी कि मेरे पास 19,338 सीट है। उस टाइम था 21,500 कुछ समथिंग सीट था बुआ। जो 21-22 में 17 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, और 19,338 में कितना लाख फॉर्म फिलअप हो गया? 25 लाख फॉर्म फिलअप हो गया। अब 25 लाख फॉर्म हुआ कितना? 99,000 कुछ समथिंग। अगर देखा जाए तो 99,000 के आसपास तुमको क्या निकलेगा? सीटें निकलेगी, या 99,000 बच्चा पास होगा। यानी कि 25 लाख में समझो 1 लाख बच्चा पास होगा और 24 लाख बैक टू पवेलियन। मतलब 24 लाख बच्चा खत्म। 25 लाख बच्चा फॉर्म फिलअप किया है और 1 लाख इसमें वो पास करेगा। 19-20 तन के करते रहना, एग्जैक्ट कोई बताता नहीं है। तो 99 लाख यानी 99,000 का समथिंग, या 1 लाख मान लो। 25 लाख में 1 लाख बच्चा पास करेगा, बाकी बात 24 लाख बच्चा बैक टू पवेलियन। 24 लाख बच्चा काम खत्म। यहाँ से अभी समझो 24 लाख बच्चा को हम काम खत्म करने के लिए, यानी कि एक सीट पर कितना हुआ? 24 बच्चा को दाबेंगे हम। एक सीट पर कितना? 24 बच्चा को दाबना पड़ेगा। 24 बच्चा को दाबने के लिए बुआ जब आर्टिकल सब नहीं याद करेंगे, क्या लगता है तुमने लिए गाना बज जाएगा? नहीं गाना बजेगा।
ना, लो मैं मान गई, कभी नहीं मानेगी तब। तो कहने का मतलब मनाने के लिए आर्टिकल याद करना पड़ेगा, कुछ अलग होना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम लोग कितना देखते हैं, कितना कितना समझ जाओ। 25 लाख बच्चा इस बार फॉर्म फिलअप किया, 25 लाख में 21 लाख बच्चा पास करेगा, तब फिजिकल में बुलाएगा बुआ। अब 25 लाख में याद रखना, 1 लाख बच्चा हम जो पास करेगा आधा ऐसे ही छटा जाएगा, क्योंकि वो सब बच्चा पास करेगा जिसका फिजिकल नहीं होगा। इस फिजिकल जिसका नहीं होने वाला है, अब हम बैठ जाएंगे, हम पास कर जाएंगे, क्या हमसे फिजिकल फिर होगा? नहीं होगा। ऐसा ऐसा बच्चा तुमको बैठेगा। तो समझ सकते तुम्हें कितना तैयार रहना पड़ेगा, फिजिकल से भी और पढ़ाई से भी। तो 94 बुआ कहती है अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का अवकाश त्याग पत्र पद से हटाना। 95 अनुच्छेद कहती है, ध्यान दो, अनुच्छेद 95 कहती है, ध्यान देना, उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति के अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति किस अनुच्छेद में हुआ है? 95 में। अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 95 क्या कहती है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति के कर्तव्य का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति अगर बोला जाए तो एक लाइन में हम बोलेंगे अध्यक्ष के कार्य करने की शक्ति के बाद निर्णय बोला जाए। अनुच्छेद किसमें? 95, 95, अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्य संबंधित कार्य। आगे अनुच्छेद 96 बोलता है बुआ, अनुच्छेद 96 की ओर आते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष नहीं करने के लिए विचाराधीन करेगा। मतलब कभी अध्यक्ष को हम हटा सकते हैं, नहीं हटाएगा, या विचाराधीन किस अनुच्छेद में हुआ? 96 में। किसमें? 96। क्या तुम लोग इस सब समझ में आ रहा है चीज को? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो पिया सिपाही भी नहीं बनोगी, सिंपल सा बात। क्यों बोला? सही बात है कि ना? अगर नहीं आ रही है ये आर्टिकल समझ में, तब वो आप बनने के लिए सपना है वो अधूरे है। कि बहुत बच्चा नहीं आता है, बहुत कम बच्चा का आता है। जिसको आर्टिकल समझ में आएगा, जिसको अनुच्छेद समझ में आएगा, जिसको प्रश्न समझ में आएगा, जो टिक लगा, जो गोला घसेगा उसको वो वर्दी मिलेगा। जो नहीं इस सब को पढ़ेगा, सोचेगा ऐसा ही वर्दी मिल जाएगा तो सपना ही रह जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा। फिजिकल लड़का में जिसका 72 रहेगा वो निश्चिंत रहो, 72। लड़की में जिसका 80 है वो निश्चिंत रहो, लड़की में जिसका 80 है वो निश्चिंत है, जिसका 72 फिजिकल लड़का है वो निश्चिंत रहो। इस बार लड़का 62 नंबर पर बनेगा, कैसा ऊपर तरफ गया होगा उसको बन जाएगा। क्या बात करता है? 62 पर इस बार रिजल्ट बनना, लड़की का 80+ पर रिजल्ट बनना, मेरिट बा। 1928 लड़का मुन्ना भाई सब खत्म हो गया, सॉरी 928 लड़का क्या पकड़ा गया, 928 लड़का खत्म हो गया। जो एग्जाम दिया कोई और दौड़ने गया कोई और, वो सब पकड़ा कितना? 928। 928 को भविष्य में नौकरी नहीं होगा। 20 गो लड़का अपने बेगूसराय से केवल है, बताओ। खाली बेगूसराय का नोटिफिकेशन देखेंगे, 20 गो लड़का अपने बेगूसराय से खाली पकड़ा है। हम बेगूसराय के बारे में तो देख रहे थे कल, सबसे ज्यादा नवादा गया जिला भरा हुआ, उसमें अपना एक शामिल हो गया बेगूसराय भी। पता बेगूसराय से 20 गो लड़का मुन्ना भाई पकड़ा है, वो सबका काम खत्म। ना BRSS, ना सिपाही, ना दरोगा, कुछ फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, उस पर केस दायर हो गया है। तब वो इस बार जिसका 62 नंबर लड़का है वो क्वालिफाई करेगा, 80+ लड़की के नंबर है वो क्वालिफाई करेगी। लड़की का 80+ आने के चांसेस है। सब लड़की, बहुत ज्यादा लड़की 100 नंबर लाई है। जितना एकेडमी ज्वाइन की थी लड़की, सब 100 लड़की नंबर लेकर आई है, और सब लड़की पास। हम लोग दौड़े थे कितना पता है? 50 को लड़का दौड़े थे तो 13 को पास किए थे। 50 को लड़का दौड़े थे 13 को पास किए थे, और लड़की में 50 को लड़की दौड़ी थी ना तो क्या 10 को फेल किया, सब पास कर गया, उल्टा हो गया। हाँ मेरा फिजिकल में दौड़ पास करे, हाई जंप लटक गए, बात खत्म। अब आगे कहाँ जाएंगे? गोला तो 22 फीट फेंक देते थे, देहो नहीं देखता की समझता, जो पतला दुबला था नहीं फेंकेगा। हाँ चलो ध्यान दो, कोई दिक्कत ना बुआ। जो देखने में लगता ना कभी नहीं करना। हम जिस रूम में थे ना बैठे हुए, रूम किए थे हम लोग, यहाँ से वहां तब सुतल था, हम भी गए रूम, सो गए हमें और कंपनी गए थे, सोए हुए थे मजा से।
एक लड़का ने यहाँ जैसे हम लोग बाल उड़ना शुरू हो गया, अब उसका साफे उड़िए गया था, टोपी पहना हुआ था बेचारा, और दिख रहा था जवान व्यक्ति, और जैसे टोपी खोला तो बूढ़ा दिखने लगा। तो कारी उड़ी था, बोला कि हम इंजीनियरिंग करके आए हैं, बताओ वहां से 7-8 लाख रुपया लगाकर, और फिर बोला हम बिहार से भरे हैं, बहुते फॉर्म। बेचारा हताश हो गया था, हताश होकर बोला लास्ट पहली बार हम बिहार पुलिस को फॉर्म भरे हैं, भगवान करे कैसा लक लग जाए ताकि शादी ब्याह हो जाए। वो बोल ही रहा था, हम मने मन सोच रहे थे तोरा कहाँ से, तो जो बात है ऐसा ऐसा शरीर लेकर जा रहा है, मतलब हट्ठा कट्ठा था, लेकिन वैसा भी नहीं था लगेगा ये दौड़ निकाल लेगा। पता है उसका 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, वो चल गया 6 बजे, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम, मेरा था 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, हम गए 7 बजे। वो लड़का आया, मतलब वो दौड़ के निकल गया, हम जो लाइन में बैठे हुए थे ना, तो उसको उसी को हम देख रहे थे, बैच नंबर लगा हुआ था, वो जहाँ पास था ना, हाइट नंबर आता वहां पर जाकर खड़ा था। लड़का पास हो गया, तो हम अपने आप सोचा हम भी पास हो जाएंगे, आप समझ में खूब मतलब अपने आप में लगा हम पास हो जाएंगे। लड़का हाइट उठ हुआ था, हम लोग इधर थे, वो हाई जंप करने चल गया था, नाम लिया तो सबसे लास्ट में मेरा ही नाम लिया था 13वां नंबर पर। जो बात है हम सोचे इस बार हम पास नहीं होंगे, लेकिन नाम बोलते बोलते 95 कुछ हमारे सीरियल नंबर था, बोला तो एकदम उठ के गए, हाई जंप में छट गए। वो लड़का जब हम सब छट के गए थे, तो लड़का वो गोला तोला फेंक वहां पर बैठल था, तो बोलता है कि भैया हो गया तोरा, कहाँ का नहीं हो, पता नवादाग था। हम बोले हमने नहीं हुआ, आपका हो गया जी, हमारे 100 नंबर आया। वाह, मतलब एक्सीलेंट दौर में 5 फीट एक मतलब 4 फीट एक बार में क्लियर किया, 4-4 क्लियर किया, 4-8 क्लियर किया, अब 5 एक के बार में सब क्लियर कर दिया। अब गोला बोला हम 25 फीट फेंकते हैं। बताओ, जो दिखता है वो होता नहीं है। उसको सब आदमी जितना भी हम लोग थे ना, उसको देखते ही रह गया। वो बेचारा कपड़ा उपड़ा पहना चुपचाप, बोला इस बार शादी हो जाएगा, चल ठीक। बोला लास्ट उम्र है। तो कहने का मतलब कुछ भी होने का, कुछ भी हो सकता है। आगे लेकर चलते हैं। अब पता है हमारे आंख से आंसू निकल गया था, उसको देखे न, सब 3-4 को पास कर गया, हम 3-4 को फेल कर गया। अरे वाला की बात है, नहीं शूट करेगा वाला की बात, पहले हो तो जाए पहले, क्यों बोलता नहीं शूट करेगा। ऐसे जो बिहार पुलिस में है कमाए वाले नहीं बोलेंगे, दूर फिर वही बादल। कुछ समझाओ, क्या ध्यान दो। अनुच्छेद 98 हो गया था, अनुच्छेद 99 की वो कहता है, अनुच्छेद 99 कहती है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि सदस्यों को क्या देना पड़ा, शपथ। शपथ जैसे राष्ट्रपति देता है, प्रधानमंत्री का शपथ देता है, प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। अगर वो बोलेगा प्रधानमंत्री किसको शपथ देता है, वो क्या बोलेगा, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, वो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। इस सब क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन याद करते चलना, ज्यादा बेनिफिट है। क्वेश्चन आगे है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 कहते हैं वो सदनों में मतदान, रिक्तियों गणपूर्ति बावजूद सदनों का कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद किसमें कहता है, 100 में। मतलब सदनों का मतदान एवं रिक्तियों गणपूर्ति बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति होने चाहिए, अनुच्छेद 100 में। मतदान और की क्षमता किसमें, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद वो 100 अगर नहीं याद होगा तो हम यहाँ छोड़ देंगे, तब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद हम 100 तक हो गया है, आप 395 तक लेकर चलेंगे। आज सभी अनुच्छेद हम पूछेंगे। जो बात है, अब तू जनेऊ मनाओ कि शादी मनाओ हम नहीं जानते। आप ध्यान दो, सदस्य की बुआ योग्यता, अयोग्यता, सदस्य की अयोग्यता के बारे में अनुच्छेद 101 कहती है सीटों की छुट्टियां। कहने का मतलब सीटों की क्या होता है, वो छुट्टियां, छुट्टी, यानी कि संसद में राज्यसभा हो लोकसभा हो, छुट्टियों का प्रावधान बहुत दिया गया है। कम से कम आप 3 महीना में एक बार वहां पर ज्वाइन होइए, 15 दिन में 1 दिन ज्वाइन होइए, 2 महीना में 1 बार जाइए हाजिरी लगाने के लिए। हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं देगा ना, बोलेगा तुमको किताब नहीं मिलेगा। अब वहां पर 3 महीना में 1 बार क्या हाजिरी पुराने जाना पड़ता है। लाख सब आप ही सब काम खत्म हो गया, आप तुम जाओ कि नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 101 कहती है वो सीटों की छुट्टी।
अनुच्छेद 102 कहती है सदस्यों के लिए निर्याता। अनुच्छेद कितना हुआ? 102 कहता है सदस्यों के लिए निर्याता। अनुच्छेद 103 कहती है सदस्यों के निर्याता संबंधित प्रश्नों का निर्णय लेना चाहिए। अनुच्छेद 104 कहती है, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने पहले बैठने और मतदान करने के लिए योग्य नहीं होने पर अयोग्य होना पर दंडित है। अगर मान लिए शपथ ग्रहण तो लेगा तुम, लेकिन उससे पहले तुमको क्या वहां पर हाजिरी लगाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्लास करते उस पर तुम लोग बैठक में शामिल होना अनिवार्य है। अनुच्छेद किसमें? 104 में कहती है। अनुच्छेद संसद उसके सदस्यों के शक्ति विशेषाधिकार कहती, वो ध्यान दो, अनुच्छेद 105 कहती है संसद के सदस्य उसके सदस्य समितियों के शक्ति विशेषाधिकार होने चाहिए। अनुच्छेद 106 कहती है सदस्य का वेतन और भत्ते, मतलब राज्यसभा हो या लोकसभा हो सभी का ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। जो सदस्य का वेतन एवं भत्ते की बात अगर बोला है, VVI क्वेश्चन है, सदस्य का वेतन और भत्ते की बात अगर बोला जाए अनुच्छेद किसमें? 106 में। किसमें? 106 में। संसद का वेतन अथवा भत्ते की बात बोला जाए किसमें? वो 106 में। मतलब जैसे 4 लाख 5 लाख रुपया है ना वेतन, किसका? राज्यसभा के, लोकसभा के, प्रधानमंत्री का, MLA का, MP का, सबका वेतन निर्धारित है। गिरिराज सिंह का वेतन निर्धारित है राज्यसभा का। अगर राज्यपाल तुम एक बार जिंदगी में बन जाते हो, जिंदगी भर के लिए तुमको वेतन भत्ता मिलेगा। जहां जाओगे तहां शॉपिंग करने मिलेगा, जहां जाओगे तहां तुमको क्या मिलेगा? कार मिलेगा, गार्ड मिलेगा। अगर गार्ड नहीं रखना चाहते तो उसके बदले पैसा मिलेगा। मतलब तरह तरह के प्रावधान है। एक अगर बनना है, अमीर बनना है तो मंत्री बन जाओ। सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा है। मंत्री बन जाओ तो आगे पीछे तुम्हें क्या गार्ड मिलेगा, जहां जाओ सायरन बजाते जाओ। कौन मंत्री आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल खाली हो जाएगा। उन लोग का मंत्री का रोड इसलिए खाली किया जाता है ताकि उनका काम नहीं गड़बड़ाना चाहिए, प्राथमिकता उनका काम होना चाहिए, तब हम अपना काम करेंगे। मेरा 1 घंटा टाइम लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक घर का टाइम लॉस होता है, लेकिन उनका 1 घंटा टाइम लॉस हो जाएगा मतलब पूरा भारत का 1 घंटा टाइम लॉस होता है। इसीलिए जिस क्षेत्र में लोग जाते हैं उस क्षेत्र का रास्ता साफ रहता है ताकि वो जाम में ना फंसे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? उल्टा सोच लेते हैं। सोचने का मतलब तरीके अलग सोचते हैं। मतलब वो इतने रोड साफ बहुत, लेकिन उनका टाइम, सबका टाइम का वैल्यू है ना। अंबानी जी आएंगे तो रोड साफ नहीं होगा। अरे अंबानी रोड से जा रहा है, समझ रहे? हम लोग जाएंगे तो कौन रोड साफ करेगा? कोई नहीं। हम लोग भोजो खाने जाएंगे तो यहाँ पंखे तो बैठ जाओ ना। अगला मान लिया जाए कोई आएगा खाने के लिए, अगर विधायक जी चलाते हैं हम लोग का केंद्रीय, बोलते यही पंखा तुम बैठ जाइए, कभी बोलेंगे नहीं? उनके लिए स्पेशल कुर्सी टेबल फलना चिलना, तो सबका अपना अपना क्या अस्तित्व हुआ। मेरा भी अपना अस्तित्व है, तुम्हारा भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। सब अपने अपने ढंग चलता है। अगर उससे बेहतर तुमको बनना है तो कुछ बड़ा करो ना। लेकिन फिलहाल हम लोग बड़ा करने में क्या लगे हुए हैं? BP। तो कम से कम समाज में अच्छा लड़का तो बन जाए। अगर बिहारो पुलिस होगा एक बार निश्चित नाम लेता, फलनामा का लड़का क्या है, बिहार पुलिस है, कुछ अलग अंदाज बन जाता, उसके देखने का रीजन ही अलग है। पढ़ाते रहते तो कुछ कुछ बोलते रहता है। इसके पापा तक वीडियो निश्चित देना। अंकुशवा पढ़ता नहीं है, सप्ताह में 4 दिन छुट्टी मनाता है, यहाँ पर आता है तो खाली पानी एन्ने ओन्ने और मोबाइल देखने के फेर में हम इतना बात बोलते। इनके पापा की वीडियो निश्चित जाकर दिखाना। इतना वीडियो हम काट के स्पेशल हम भेज देंगे। हाँ चलो ध्यान दो। विधायक प्रक्रिया आगे अनुच्छेद 107 बुआ कहती है जो विधायकों को पुनः स्थापित करने पारित करने संबंधित उपबंध होना चाहिए। 108 के कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुआ कौन बैठक बुलाती है? राष्ट्रपति बुलवाता है बुआ राष्ट्रपति, लेकिन बुलाने के कार्य काम कौन करती है? प्रधानमंत्री। यानी कि दोनों सदनों में अगर मान लिया जाए तू मैं होने लगा, कोई ढंग से गाली गलौज तो नहीं होता है, लेकिन संसद में लड़ा देखे खतरनाक लड़ा होता है। कैमरा में कभी देखा है? नहीं देखा? देखा यही सब करेगा क्या? थोड़ा करे करेगा। 108 अगर कहती है
तो कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक होनी चाहिए। बैठक बुलवाता है वो राष्ट्रपति, बुलाने कार्य करता है प्रधानमंत्री, और सुलझाने कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति। पहला नंबर तो सुलझाने काम करेगा सदस्य, यानी कि अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर प्रधानमंत्री। अगर इस सब से नहीं सुलझता है तब आएगा शेषनाग जी, कौन? राष्ट्रपति। वही सुलझाने कार्य करता है। अगर मान अंबानी और लड़ाई हो जाए तो कौन सुलझाने जाएगा? प्रधानमंत्री जी। घरेलू ना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 109 कहती है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। मतलब धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान अगर बोला जाए, अनुच्छेद किसमें कहता है? वो 109, अनुच्छेद 109 कहती है। अनुच्छेद 109 कहती है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मतलब धन का लेखा जोखा विशेष प्रक्रिया लोकसभा ही में ही वो रहता है। राज्यसभा को कोई हक नहीं है। राज्यसभा केवल पूछ सकता है भैया क्या करोगे, तो लोकसभा बोलेगा तुम्हारा क्या काम है, हम कुछ भी करे। जैसे छोटका भाई और बड़का भाई, बड़का भाई पैसा 1 लाख रुपया लेकर आए, एक मोटरसाइकिल खरीद के लाया, छोटका बोलेगा भैया कौन मोटरसाइकिल लेगा, तुम्हारा क्या मतलब है, हमें कुछ भी करे। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, मतलब बड़ा भाई, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है, मतलब छोटा भाई। आज राज्यसभा में सब बड़ा बड़ा दिग्गज आदमी रहता है, पढ़े लिखे, और लोकसभा में सब पैसा खर्चीली व्यक्ति रहता है। लोकसभा में जैसा तुमको हम जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं कम से कम याद भी होना जरूरी है। आगे लेकर चलते हैं। अनुच्छेद 110 कहती है धन विधेयक के परिभाषा। धन विधेयक के क्या होना चाहिए? वो परिभाषा। तो परिभाषा केवल याद रखना, धन विधेयक की परिभाषा किसमें? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में कहा जाता है वो धन के बारे में। धन पहले मेरा क्या था? मौलिक अधिकार था। पहले क्या था? धन मौलिक अधिकार था। नहीं, मेरा रुपया है। अगर तुम्हारे पास अगर 4 लाख का सालाना तुम्हारे आ रहा मान लिया जाए, इसका मतलब तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। 3.5 लाख रुपया सालाना कमाओगे तो मतलब टैक्स देना तुमको पड़ेगा। हम 4 लाख रुपया कमाता, हम नहीं, मतलब 4 लाख रुपया सालाना जो कमाता है उसको टैक्स देना चाहिए। वो 4 लाख रुपया सालाना कमा रहा है बेचारा, टैक्स 4 लाख छोड़, वो 40 लाख रुपया सालाना कमा रहा, और सरकार के 1 रुपया क्या नहीं दे रही है? टैक्स। वो बोलता है मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा पैसा है। वो तुम्हारा पैसा नहीं है। 3.5 लाख से जैसे सालाना ऊपर बढ़ा, मतलब सरकार का भी इसमें हिस्सा है। आप 30% क्या दीजिएगा? टैक्स। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया ना ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपया जीता है ना, 1 करोड़ 1 करोड़ अगर जीतता है बुआ, एक सीआर अगर जीत लिया, मान लिया जाए 1 करोड़ जीता, क्या 1 करोड़ उसको रुपया मिलेगा? कितना मिलेगा? 70 लाख मिलेगा। कितना लाख? 70 लाख। क्यों? क्योंकि 30% बुआ काट लेगा टैक्स से। 3 करोड़ का अगर दे रहा है, 3 करोड़ मतलब 90 लाख काट लेगा, इससे ही 2 करोड़ 10 लाख रुपया उसको मिलेगा, है कि ना? लेकिन हम लोग कितना देते? कुछ नहीं। तो सभी गांव हो, देहात हो, बड़ा पैमाना पर आदमी, सबको टैक्स भरना चाहिए ताकि देश विकास होगा। अनुच्छेद 111 कहती है विधेयकों पर स्वीकृत। अनुच्छेद आप वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, यहाँ छोड़ देते, ठीक है, यहाँ से क्लास आप कर देंगे। 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद के बारे में हम लेकर चलेंगे, क्रमबद्ध तरीका से लेकर चलेंगे। नवादा डेली आया करो, ठीक है। चलो अब क्या स्टार्ट करें क्लास?